Hello dear students and viewers, welcome back again Lux classes. Today in this lecture I would like to discuss about the structure of Taenius solium, that is known as tapeworm. प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में हम टेनियस सोलियम यानी टेपवर्म की स्ट्रक्चर यानी मार्फोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं. दिस इज द स्ट्रक्चर विच यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व हियर. ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, जो संरचना आप देख रहे हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द टेनियस सोलियम. द इंटीरियर मोस्ट पोर्शन दैट इज नोन एज स्कॉलेक्स. जब टेनियस सोलियम के मार्फोलॉजी की स्टडी करेंगे तो सबसे पहले इंटीरियर साइड में एक संरचना आपको दिखाई देगी. दिस इज अ नॉब लाइक स्ट्रक्चर विच यू कैन ऑब्जर्व द स्कॉलेक्स. एट द इंटीरियर मोस्ट एंड ऑफ द बॉडी ऑफ टेनियस सोलियम देयर इज ए नॉब लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज स्कॉलेक्स. समटाइम्स wrongly it is called as head. टेनियस सोलियम की बॉडी के एकदम एंटीरियर पार्ट में, एंटीरियर हिस्से में एक पिंड या उभार जैसी संरचना दिखाई पड़ती है. इस पिंड या उभार जैसी संरचना को कभी कभी गलती से हेड कह दिया जाता है, बट इट इज़ नॉट द ट्रू हेड. लेकिन हमको यह बात ध्यान देनी है, बट वी हैव टू बी कीपिंग इन माइंड दैट this scolex is looking like the head, but it is not the true head. But the question is that why it is not a true head? Because it has the head containing the mouth and mouth containing perceive the food material or ingest the food material. क्योंकि हेड के अंदर माउथ होता है, माउथ से भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन फूड मटेरियल का इंजेशन होता है, जबकि स्कॉलेक्स में ऐसा कुछ नहीं है. So it is wrongly called as head. It is only their knob-like structure that is known as scolex. It helps in the attachment during the time of when Taenius solium live in the intestine of man. It adhere to the wall of the intestine with the help of the scolex. ठीक है, आगे देखिए. क्योंकि इस स्कॉलेक्स में पाए जाते हैं शक्कर, और शक्कर की मदद से जो है वो इंटेस्टाइन की वाल से जो है वो चिपका रहता है. उसके आगे है नेक. नेक को कहते हैं गर्दन. इट इज़ नोन एज बडिंग जोन. इसको ग्रोथ भी जोन कहते हैं. इसको एरिया ऑफ प्रोलिफरेशन भी कहते हैं. नेक माने गर्दन का क्षेत्र है. यहाँ से नए नए प्रोग्लाटिड्स बनते रहते हैं. देयर इज ऑलवेज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोग्लाटिड्स फ्रॉम द नेक. सो दिस रीजन इज नोन एज बडिंग जोन. Also this region is known as growth zone. Also this region is known as area of proliferation. एरिया माने होता है क्षेत्र, प्रोलिफरेशन माने फैलाव का या बढ़ने का. चूँकि जो नेक होता है, जो गर्दन होती है, नए नए यहाँ से नए नए प्रोग्लाटिड्स बनते रहते हैं. इनको हम बॉडी सेगमेंट्स भी कहते हैं, जिससे टीनिया का आकार लगातार बढ़ता रहता है. सो द नेक रीजन इज नोन एज ग्रोथ जोन, एरिया प्रोलिफरेशन. उसके बाद नेक के बाद देखिए यहाँ से सेगमेंट्स शुरू हो जाते हैं. सेगमेंट्स हालांकि यहाँ नेक में भी आपको दिख रहे हैं. आफ्टर द नेक द होल बॉडी ऑफ द टेनियस सोलियम कॉन्टेनिंग, यहाँ से यहाँ तक जितने भी हैं, यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा का पूरा कहते हैं बॉडी सेगमेंट्स. जो कहते हैं बॉडी सेगमेंट ऑफ प्रोग्लाटिड्स. यहाँ तक पूरा, ये पूरा का पूरा जो बॉडी होती है वो 800 से 900 सेगमेंट में डिवाइड होती है. द होल ऑफ द बॉडी ऑफ टेनियस सोलियम हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 800 to 900 प्रोग्लाटिड्स दैट इज नोन एज बॉडी सेगमेंट्स. एंड होल ऑफ द बॉडी सेगमेंट्स आर प्रोग्लाटिड्स हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज. फर्स्ट वन इज नोन एज इमेच्योर प्रोग्लाटिड्स, इमेच्योर. एंड सेकेंड वन इज नोन एज मेच्योर प्रोग्लाटिड्स. एंड थर्ड वन इज नोन एज ग्रेविड प्रोग्लाटिड्स. फॉर नोइंग द बेटर इन्फॉर्मेशन अबाउट द इमेच्योर प्रोग्लाटिड्स, ऐसे प्रोग्लाटिड्स होते हैं जो एकदम नए नए नेक से बनते हैं. और इमेच्योर प्रोग्लाटिड्स के बाद आते हैं मेच्योर प्रोग्लाटिड्स, जो कि जिसके अंदर रिप्रोडक्टिव आर्गन्स पाए जाते हैं, परिपक्व प्रजनन अंग पाए जाते हैं, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन्स पाए जाते हैं जो कि फैले रहते हैं.
लास्ट में होता है ओल्ड प्रोग्लाटिड्स, जिनको हम ग्रेविड प्रोग्लाटिड्स कहते हैं। यहाँ पर जो मेच्योर प्रोग्लाटिड्स होते हैं, इसके अंदर ब्रांच्ड यूटेरस, टेस्टिस, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर फाउंड इन द मेच्योर प्रोग्लाटिड्स एंड दे हैव टू स्कैटर्ड and suppose that the branch uterus of the female reproductive organ that is quite larger in size and that is spread up to the gravid proglatids। तो कभी कभी जैसे ब्रांच यूट्रस होता है बहुत लंबा होता है, यहाँ ग्रेविड प्रोग्लाटिड तक फैला रहता है। ग्रेविड प्रोग्लाटिड्स आर नोन एज ओल्ड प्रोग्लाटिड्स एंड व्हाट हैपन हियर आफ्टर ए लॉन्ग टाइम दिस ओल्ड प्रोग्लाटिड्स आर ग्रेविड प्रोग्लाटिड्स डिटैच from the posterior end of the body into two to three in groups and that process is known as apolysis। होता क्या है, बहुत एक लंबे समय के पश्चात टीनिया सोलियम के पोस्टेरियर एंड से 2-2, 3-3 की संख्या में जो बॉडी सेगमेंट्स होते हैं या ग्रेविड प्रोग्लाटिड्स होते हैं वो कट करके अलग होते रहते हैं और इस प्रोसेस को कहा जाता है एपोलिसिस। चूँकि ब्रांच यूट्रस भी ग्रेविड प्रोग्लाटिड्स के अंदर फैला रहता है तो वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, टूट जाता है, कट जाता है। उसके अंदर जो पैक्ड फर्टिलाइज्ड एग होते हैं वो चले आते हैं, वो गिर जाते हैं मनुष्य की आंत में और इनस के द्वारा चले जाते हैं शरीर से बाहर। ठीक है, क्योंकि इसके लिए लाइफ साइकिल डाइजेनेटिक होती है तो चले जाते हैं पॉर्क यानी शुगर में ड्यू टू विद द हेल्प ऑफ फीकस। ठीक है, ये हो गया ये मेच्योर और ग्रेविड प्रोग्लाटिड्स। As far as concerned about the structure, body of टीनिया is long, टीनिया की बॉडी लंबी होती है, डार्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होती है। इसका डार्सल और वेंट्रल दोनों, डार्सोवेंट्रली फ्लैटेंड का मतलब होता है जब शरीर का पृष्ठ और अधर यानी ऊपर और नीचे दोनों सरफेस जो होते हैं चपटे होते हैं, उसको डार्सोवेंट्रली फ्लैटेंड के नाम से जाना जाता है। रिबन लाइक होती है, फीते जैसी होती है। रीचिंग लेंथ ऑफ 2 to 3 मीटर, इसकी लंबाई 2 से 3 मीटर होती है। द कलर ऑफ द बॉडी जो ओपेक वाइट, जो कलर होती है टीनिया सोलियम का जो कलर होता है ओपेक वाइट होता है। ओपेक वाइट का मतलब होता है अपारदर्शी सफ़ेद। अपारदर्शी सफ़ेद का मतलब सफ़ेद तो होता है लेकिन आर पार दिखाई नहीं पड़ता है, अपारदर्शी। बॉडी कंसिस्ट ऑफ स्कोलिक, नेक्स एंड स्ट्रोबिला, शरीर जो होती है स्कोलिक से, नेक्स से और स्ट्रोबिला से मिलकर बनी होती है। स्ट्रोबिला इज आल्सो नोन एज बॉडी सेगमेंट्स। Now first of all I would like to discuss about the scolex। यहाँ तक स्कॉलेक्स का क्वेश्चन है, दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, दैट इज़ द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ द बॉडी। अब हम स्कॉलेक्स की बात करेंगे। द स्कॉलेक्स इज फाउंड एट द एंटीरियर एंड ऑफ द टीनिया, हैज एन नॉब लाइक स्कॉलेक्स। टीनिया सोलियम के एंटीरियर एंड जहाँ पर ख़त्म होते हैं वहाँ पर नाब लाइक का मतलब होता है पिंड या उभार जैसी संरचना पाई जाती है, जिसको स्कॉलेक्स के नाम से जाना जाता है। टीनिया सोलियम का एंटीरियर एंड जहाँ पर समाप्त होता है वहाँ पर नाब यानी उभार जैसी संरचना पाई जाती है, जिसको स्कॉलेक्स नाम से जाना जाता है। स्कॉलेक्स इज स्मॉलर देन द हेड ऑफ ए पिन। स्कॉलेक्स इतना छोटा होता है कि जैसे एक पेपर पिन होती है जो पेपर में लगती है, उसके सिर से भी जो छोटा होता है, पिन के हेड से भी छोटा स्कॉलेक्स होता है। इसका डायमीटर लगभग 1 मिलीमीटर होता है और स्कॉलेक्स के अंदर 4 प्याले जैसे पेशियों के बने हुए सकर्स पाए जाते हैं, जिनमें रेडियल मसल्स पाई जाती हैं। और उसके बाद उसके अंदर रोस्टेलम पाया जाता है, जिसमें 22 से 32 कर्व्ड घुमावदार काइटिनस हुक पाए जाते हैं, काइटिन के बने हुए पाए जाते हैं। हुक 2 सर्किल में पाए जाते हैं, इनर सर्किल में लार्जर हुक्स होते हैं, आउटर सर्किल में जो है स्मॉलर हुक्स होते हैं। ठीक है, ये हो गया पूरा। इसके अलावा जो हुक्स होते हैं वो अल्टरनेट होते हैं। प्रत्येक ईच हुक इज मेड अप बाय बेस, प्रत्येक हुक जो होता है बेस से बना होता है, जो फिक्स होता है हैंडल्स में, जिसकी दिशा होती है एपेक्स यानी ऊपर की ओर होती है। एक कोनिकल ब्लेड होता है जो बाहर की ओर निकला रहता है। ठीक है, तो स्कॉलेक्स विद सकर्स, इसका स्कॉलेक्स का काम क्या होता है यहाँ से जान लीजिए।
द स्कॉलेक्स विथ सकर, स्कॉलेक्स जो है सकर की साथ है, स्कॉलेक्स विथ सकर एंड हुक, हुक के साथ एन आर्गन ऑफ अटैचमेंट टू द इंटेस्टाइनल वॉल ऑफ द होस्ट, मैंने पहले ही बताया यह पोषक की इंटेस्टाइन की वॉल से अटैच करने में यानी चिपकने में मदद करता है। 10 वर्किंग एज ए आर्गन ऑफ एडिशन, इस तरह जो स्कॉलेक्स होता है आर्गन ऑफ एडिशन का काम करता है, चिपकने वाले अंग का कार्य करता है, होल्ड फास्ट होने बहुत तेज़ी से। द स्कॉलेक्स इज समटाइम रॉन्गली रिफर टू एज हेड, स्कॉलेक्स को कभी कभी गलती से सिर कह दिया जाता है, बट इट कैन नॉट बी द हेड, लेकिन यह सिर नहीं हो सकता है, बिकॉज इट इज़ नाइदर रिलेटेड टू द फूड परसेप्शन, क्योंकि इसकी भूमिका जो होती है कभी भी भोजन को ग्रहण करने में नहीं होती है, नार एन आर्गन ऑफ कैचिंग द फूड, ना ही ये भोजन को पकड़ने वाले अंग के रूप में कार्य करता है। वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट द बॉडी ऑफ टेनियोसोलियम हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, फर्स्ट one is known as scolex and second one is known as neck. Now let us discuss about the neck. Behind the scolex is a thin small narrow, scolex के पीछे क्या होता है, थिन माने पतला, स्मॉल माने छोटा, नैरो माने सकरा पतला, अनसेगमेंटेड माने बिना खंड के, नेक में कोई खंड नहीं होते हैं। स्कॉलेक्स के पीछे सेकंड पॉइंट है नेक, स्कॉलेक्स के पीछे पतली छोटी सकरी बिना खंड की गर्दन पाई जाती हैं। व्हिच ग्रोज कॉन्टीन्यूसली, व्हिच माने जो कि ग्रोज माने वृद्धि करते हैं, कॉन्टीन्यूसली माने लगातार, जो लगातार वृद्धि करते रहते हैं, एंड प्रोलिफरेट, प्रोलिफरेट माने और उनमें लगातार फैलाव होता रहता है। प्रोलिफरेट प्रोग्लाटिड्स, जितने भी प्रोग्लाटिड्स होते हैं उनमें फैलाव होता रहता है बाय द ट्रांसवर्स फिशन, जितने भी प्रोग्लाटिड्स होते हैं उनमें प्रोलिफरेशन जो होता है अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा होता है, और ए सेक्सुअल तो क्या होता है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा होता है। ठीक है, सेक्सुअल बडिंग के द्वारा होता है। देयरफॉर दिस रीजन इज वेरियसली कॉल्ड, इस प्रकार से जो नेक रीजन होता है उसको विभिन्न नामों से जाना जाता है। इसको तो मैं पहले ही बताया था, वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन व्हेन वी हैव टू एक्सप्लेन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ टेनियोसोलियम, देन एट दैट टाइम वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट द नेक इज वेरियसली कॉल्ड एज ग्रोथ जोन, एरिया ऑफ प्रोलिफरेशन, ग्रोथ जोन कहते हैं, एरिया ऑफ प्रोलिफरेशन का मतलब फैलाव का क्षेत्र कहते हैं, या बडिंग जोन के नाम से जाना जाता है। थर्ड बॉडी सेगमेंट्स की बात करेंगे, इसको हम कहते हैं स्ट्रोबिला। नाउ लेट अस बी डिस्कस अबाउट द थर्ड रीजन ऑफ द बॉडी, थर्ड पार्ट ऑफ द बॉडी, दैट इज नोन एज स्ट्रोबिला। स्ट्रोबिला को कहते हैं बॉडी सेगमेंट्स। द नेक इज फॉलोड बाय द फ्लैटेंड रिबन लाइक बॉडी कॉल्ड स्ट्रोबिला। नेक के बाद, नेक इज फॉलोड का मतलब होता है नेक, नेक यानी गर्दन का अनुसरण करते हुए, नेक के बाद चपटे फीते जैसी शरीर होती है जिसको स्ट्रोबिला के नाम से जानते हैं। द स्ट्रोबिला फॉर्म द मेन बल्क ऑफ द बॉडी, स्ट्रोबिला जो होती है वो शरीर का मुख्य हिस्सा बनाती है, एंड कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ प्रोग्लाटिड्स, और बहुत सारे एक क्रम से पाए जाने वाले प्रोग्लाटिड यानी बॉडी सेगमेंट से बनी होती है। अरेंज्ड इन ए लीनियर फैशन, जो कि एक क्रम में व्यवस्थित होते हैं। द स्ट्रोबिला ऑफ मेच्योर टेपवर्म मेजर अबाउट 3 मीटर इन लेंथ, जो स्ट्रोबिला होती है किसी एक परिपक्व टेपवर्म की, वो लगभग 3 मीटर लंबाई की होती है। हैविंग 800 to 900 प्रोग्लाटिड्स, इसमें 800 से 900 प्रोग्लाटिड्स पाए जाते हैं या बॉडी खंड पाए जाते हैं। प्रोग्लाटिड इज वन कंप्लीट यूनिट ऑफ बॉडी, एक प्रोग्लाटिड जो होती है एक शरीर की एक कंप्लीट इकाई होती है। हैविंग ए कंप्लीट सेट ऑफ जेनाटाइलम एंड सराउंडिंग टिश्यू, इसमें एक कंप्लीट जो होते हैं जेनाइटाइलियम यानी रिप्रोडक्टिव आर्गन पाए जाते हैं, और उसके चारों तरफ ऊतक पाए जाते हैं। द लीनियर अरेंजमेंट ऑफ रिपीटेशन ऑफ दिस यूनिट इज कॉल्ड प्रोक्लाटाइजेशन। इस तरह से लीनियर अरेंजमेंट, लीनियर माने होता है रेखीय, अरेंजमेंट माने व्यवस्था, रिपीटेशन माने होता है पुनरावृत्ति या बारंबार। इस एक इकाई
यानी प्रोग्लाटिड्स के बारंबार रिपीट होने को, बारंबार दोहराने की प्रक्रिया को प्रोग्लटाइजेशन के नाम से जाना जाता है। पूरे के पूरे जितने प्रोग्लाटिड्स होते हैं वो 3 खंड में डिवाइड होते हैं। 3 प्रकार के प्रोग्लाटिड्स होते हैं, एज वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, इमेच्योर, मैच्योर और प्रोग्लाटिड्स। यहाँ पर डायग्राम दिया गया है टीनिया सोलेम का, स्कॉलेक्स का, उसके बाद फ्रंटल व्यू है स्कॉलेक्स का, ये लार्ज हुक है, ये आपका ये नेक है, इसमें नेक के अंदर जो है स्ट्रोबिलाइजेशन हो रहा है, यानी सेगमेंट बन रहे हैं। पूरा स्कॉलेक्स का स्ट्रक्चर है, ये शक्कर है, देखिए बगल में शक्कर है। ये रोस्टेलम सबसे आगे पाया जाता है। 2 लाइन में हुक होते हैं, एक नीचे और एक ऊपर। नीचे वाले बड़े होते हैं, ऊपर वाले छोटे। अब इसी शक्कर को इधर भी दिखाया गया है, रोस्टेलम को आगे की तरफ से दिखाया गया है, ये वाला जो हिस्सा है। इस रोस्टेलम को जो है ये पहला स्कॉलेक्स को मैग्नीफाइड किया गया है, इंटीरियर मोस्ट किए दिस ए डायग्राम। ये क्या है? स्कॉलेक्स है। वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट द बॉडी इंटीरियर मोस्ट पोर्शन ऑफ द बॉडी ऑफ टीनिया सोलियम कॉन्टेनिंग द स्कॉलेक्स। सबसे पहले स्कॉलेक्स आएगा। स्कॉलेक्स में सबसे इंटीरियर पे होता है रोस्टेलम। रोस्टेलम के पास जो है 2 पंक्ति में हुक पाए जाते हैं। एक होता है, देखिए 2 पंक्ति में हुक हैं, एक नीचे और एक ऊपर। जो नीचे के हुक होते हैं वो बड़े होते हैं, ऊपर वाले छोटे होते हैं। इसके अलावा शक्कर पाया जाता है। अब यही इधर दिखाया गया डायग्राम में, रोस्टेलम को जो है फ्रंटल व्यू से दिखाया गया है। तो ये 4 आपके क्या हो गए, ये शक्कर हो गए। बीच में ये रोस्टेलम मेन है। एक ये जो बीच में दिखाए जा रहे हैं ये क्या है? ये आपके 2 लाइन के हुक हैं, 2 रोज ऑफ हुक। ये स्मॉल हुक है और ये लार्ज हुक है। स्मॉल हुक का डायग्राम यहाँ बनाया है। स्मॉल हुक में हैंडल पाया जाता है, ब्लेड पाई जाती है, बेस पाया जाता है। लार्ज हुक में भी हैंडल, बेस और ब्लेड पाए जाते हैं। आगे है ठीक है। द स्कॉलेक्स प्रोग्लाटिड हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। जितने भी प्रोग्लाटिड्स होते हैं उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। जितने भी बॉडी सेगमेंट्स होते हैं उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहले का नाम है इमेच्योर, दूसरे का नाम है मैच्योर और तीसरे का नाम है ग्रेविड प्रोग्लाटिड्स। फर्स्ट इमेच्योर प्रोग्लाटिड्स क्या होते हैं? प्रोग्लाटिड जस्ट बिहाइंड द नेक। ऐसे प्रोग्लाटिड जो नेक यानी गर्दन के जस्ट पीछे पाए जाते हैं। डिवाइड द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिनमें प्रजनन अंग का अभाव होता है। ऐसे प्रोग्लाटिड्स जो गर्दन के जस्ट पीछे पाए जाते हैं, जिनमें प्रजनन अंग का अभाव होता है। आर ब्रॉडर देन लॉन्ग, जिनकी चौड़ाई जो है लंबाई से ज़्यादा होती है, उनको इमेच्योर प्रोग्लाटिड्स कहते हैं। दीज इंक्लूड्स नियरली 200 एंटीरियर प्रोग्लाटिड्स। और इसके अंतर्गत एकदम एंटीरियर साइड में पाए जाने वाले लगभग 200 प्रोग्लाटिड्स होते हैं। सेकंड है मैच्योर प्रोग्लाटिड्स। नियरली 100 to 150 प्रोग्लाटिड्स आफ्टर मैच्योर प्रोग्लाटिड्स बियर मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन ओनली। लगभग 100 से 150 प्रोग्लाटिड्स कुल मिलाकर के इमेच्योर प्रोग्लाटिड, अपरिपक्व प्रोग्लाटिड्स के पश्चात, सबसे पहले तो इमेच्योर होते हैं। इमेच्योर प्रोग्लाटिड का मतलब होता है अपरिपक्व प्रोग्लाटिड्स, अपरिपक्व खंड, जिसकी संख्या 200 होती है। तो अपरिपक्व के बाद आएंगे मैच्योर। आफ्टर इमेच्योर देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ मैच्योर प्रोग्लाटिड्स। तो लगभग मैच्योर नियरली 100 to 150 प्रोग्लाटिड्स, लगभग 100 से 150 प्रोग्लाटिड्स इमेच्योर प्रोग्लाटिड के बाद बियर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओनली। अपरिपक्व प्रोग्लाटिड्स के पश्चात लगभग 100 से 150 खंड जो केवल नर प्रजनन अंग को धारण करते हैं। दीज प्रोग्लाटिड्स आर पुश बैक, इनको पीछे खींच लिया जाता है। दे डेवलप फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आल्सो, इनके अंदर मादा प्रजनन अंग भी विकसित हो जाते हैं। दस द मैच्योर प्रोग्लाटिड आर हर्माफ्रोडाइट। इस तरह जो परिपक्व प्रोग्लाटिड्स होते हैं वो उभयलिंगी होते हैं। दियर नंबर इज अबाउट 300 to 400 प्रोग्लाटिड्स। इस तरह से जो मैच्योर प्रोग्लाटिड्स होते हैं उनकी संख्या 300 से 400 होती है। द मैच्योर प्रोग्लाटिड्स आर स्क्वेरिश इन शेप,
मेच्योर प्रोलाटिड जो होते हैं वो वर्गाकार होते हैं, लंबाई चौड़ाई बराबर होती है। मैंने बताया कि इमेच्योर की जो चौड़ाई होती है वो लंबाई से ज़्यादा होती है और ब्रॉडर देन लॉन्ग। और थर्ड है ग्रेविड प्रोलाटिड्स। दीज प्रोलाटिड्स आर द ओल्डेस्ट। से सब ग्रेविड प्रोलाटिड जो होते हैं सबसे पुराने होते हैं। एंड टुवर्ड द पोस्टीरियर साइड ऑफ द स्ट्रोबिला, और ये बॉडी सेगमेंट्स के सबसे पीछे पाए जाते हैं। एंड इंक्लूड्स नियरली 150 to 200 प्रोलाटिड्स। ग्रेविड प्रोलाटिड्स जो होते हैं वो टीनियस वोलियम के शरीर में सबसे पोस्टीरियर साइड में पाए जाते हैं, सबसे पुराने प्रोलाटिड्स होते हैं। इनकी संख्या 150 से 200 करीब होती है। दिस सेगमेंट्स आर लॉन्गर देन दियर ब्रेथ। ऐसे सेगमेंट्स होते हैं जिनकी लंबाई चौड़ाई से ज़्यादा होती है। एंड नो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर फाउंड। इनमें कोई प्रजनन अंग नहीं पाया जाता है। दे कंटेन ओनली ब्रांच यूट्रस। मैंने पहले बताया था जब मैं मार्फोलॉजी स्टार्टिंग बता रहा था कि जो मेच्योर प्रोलाटिड्स के अंदर ब्रांच यूट्रस होता है वो फैले रहते हैं और फैल करके ग्रेविड तक पहुंच जाते हैं, जिसके अंदर भरे होते हैं निषेचित अंडे, पैक्ड विद द फर्टिलाइज्ड एग्स। बाकी यहाँ से समझिए, बाकी सब ठीक है। एक प्रक्रिया होती है पोलिसिस। टीनियस वोलियम लाइक अदर टेपवर्म। टीनियस वोलियम जो होता है लाइक अदर टेपवर्म, इसका मतलब होता है अन्य टेपवर्म की भांति। टीनियस वोलियम अन्य टेपवर्म की भांति। टीनियस वोलियम में अन्य टेपवर्म की भांति द ग्रेविड प्रोलाटिड्स आर रेगुलरली कट ऑफ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट से इस प्रोसेस को एपोलिसिस कहते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। टीनियस वोलियम में अन्य टेपवर्म की भांति जो ग्रेविड प्रोलाटिड्स होते हैं वह एक निरंतर अंतराल के पश्चात कट कट करके शरीर से अकेले अथवा समूह में, 2 अथवा 5 के समूह में अलग होते रहते हैं। लिखा है ना, द ग्रेविड प्रोलाटिड आर रेगुलरली कट ऑफ। ग्रेविड प्रोलाटिड जो होते हैं एक निरंतर अंतराल के पश्चात कट कट करके अलग होते रहते हैं, आइदर सिंगली या तो अकेले में, आर इन ए ग्रुप ऑफ 2 अथवा 2 के समूह में, आर 5 अथवा 5 के समूह में, फ्रॉम द पोस्टीरियर एंड ऑफ द स्ट्रोबिला। स्ट्रोबिला यानी बॉडी सेगमेंट्स के पश्च भाग से कट कट करके अलग होते रहते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड एज एपोलिसिस। इस प्रक्रिया को एपोलिसिस कहते हैं। एपोलिसिस का बड़ा महत्व है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ब्रांच यूट्रस होते हैं, इसमें अंडे भरे होते हैं, वो भी ब्रेक हो जाता है, जिसके द्वारा अंडा जो होता है वो सेकेंडरी होस्ट में पहुंचता है, यानी पिग के अंदर पहुंचता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द मार्फोलॉजी ऑफ टीनियस वोलियम। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ वाचिंग द वीडियो। थैंक यू। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वाचिंग द वीडियो। थैंक यू।